हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं पर्यावरण शिक्षण का भाग नंबर 5 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह पेड़ भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है, यानी कि यह पेड़ भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। यहाँ तो यानी कि असत्य कहा गया है, तो असत्य कथन की पहचान करना, तो असत्य आपका यही है, यह पेड़ भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सही की दृष्टि से यह होना चाहिए कि यह पेड़ भारत के राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन नंबर बी, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है, जो कि यही आपका ऑप्शन क्या है, असत्य है। तो देखेंगे यहाँ पर जो 300 किलोग्राम है, वास्तविक रूप से होता है 200 किलोग्राम। कितना होता है, 200 किलोग्राम, ये ध्यान रखना है। 200 किलोग्राम होता है, यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो 3 महीने का हो चाहे 1 महीने का हो, उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज़ सुनता है। ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज़ सुनता है। इस चीज़ को ध्यान देना है, मगरमच्छ त्वचा के कंपन से आवाज़ नहीं, बल्कि इसके जो है ना कान होते हैं, और कान इतने छोटे छोटे होते हैं, छेद जैसे, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं से यह आवाज़ सुनता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़कर पढ़ा रहा है। शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी, वैयक्तिक भिन्नताएं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी वातावरणीय कारक के रूप में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी, पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, इसमें कहा गया किसे छोड़कर शेष सभी वातावरणीय कारक के रूप में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि शारीरिक गठन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि, जिज्ञासा, डैश का विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक समझ। ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी, कल्पना। ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संकल्पना, यानी कि विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि, जिज्ञासा, कल्पना का विकास किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्त के कौशल का विकास, ऑप्शन नंबर बी मानसिक संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी बालक के अनुभव द्वारा बाह्य वातावरण से जोड़ने में सहायक, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए विषय के संकल्पना का गहन समझ, ऑप्शन नंबर बी अगली कक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी बालक के परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि बालक के परिवेश से जोड़कर पढ़ाना। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य यही है कि बालक के परिवेश से जोड़कर पढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बालक के पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करने से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी कल्पना का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी सी लगाव उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 5 की अध्यापिका हेमा अपने बालकों से कल्पना पर व पूर्व अनुमान वाले प्रश्न पूछती है। शिक्षिका का शैक्षिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी विषय की आधारभूत अवधारणा समझाना, ऑप्शन नंबर सी सैद्धांतिक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी अगली कक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत पर्यावरण शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी विषय निष्ठ, यानी कि विषय निष्ठ, यहाँ पर विषय निष्ठ है, ध्यान रखेंगे, अध्ययन पर बल, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान की अवधारणा पर बल, ऑप्शन नंबर डी बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह बालक के बाह्य वातावरण के साथ, बालक के विकास को बाह्य वातावरण के साथ क्या है, जोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, अरुण ग्रह की खोज निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए जोहान गाले, ऑप्शन नंबर बी विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर सी क्लाइड टॉबैम, क्या है क्लाइड टॉबैम, इसको सही कर लेंगे टॉबैम। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी विलियम हर्शेल, यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखेंगे, ये अरुण ग्रह की खोज की थी इन्होंने, विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी, और जोहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। किसकी, वरुण, याद रखेंगे, वरुण ग्रह की खोज की थी। और इसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी है, सी जो है ना, यानी कि क्लाइड टॉबैम ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। किसकी, प्लूटो ग्रह की खोज की थी, जो कि अब हमारे सौरमंडल से, यानी कि 9 ग्रहों में से इसे हटा दिया गया, और इस समय कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, नमस्कार दोस्तों।